बोर्ड एग्जाम में पास होने का सही तरीका क्या है? हमने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है, क्या वहाँ पे कोई नकल उकल का इंतजाम हो जाएगा? पैसे वैसे थोड़े 2-3 हजार दे देंगे, या फिर हम रिलेटेड कंटेंट लिख करके आएंगे तो पास हो जाएंगे। हमें बहुत ज्यादा कुछ हमने पढ़ाई तो नहीं की है, लेकिन थोड़ी बहुत चीजें पढ़ी है, हम मिला मिला के बना बना के लिख के आ सकते हैं क्या, तब हम पास हो जाएंगे। अगला है कि कोई तरीका नहीं लगने वाला, कोई जुगाड़ नहीं लगने वाला, हमें डेली 8 से 10 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर ये वाला सवाल भी आपके दिमाग में आए तो बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है आप सभी ने। देखो, बोर्ड एग्जाम में आपको पास होना है। आप कक्षा 10 में होगे, 12 में होगे, बोर्ड एग्जाम 2026 आपको देना है। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। सबसे पहली बात कि नकल को भरोसे वहां पे बिल्कुल नहीं रहना, और ये तो 100% मान के चलो कि नकल नहीं होने वाला। लेकिन अब बताओ, कोई चीज 100% होता नहीं है, इसका मतलब ये है कि नकल भी होता है। हाँ, एकदम सही बता रही हूँ, नकल भी होता है, लेकिन आप उसके भरोसे मत रहिएगा। वरना क्या है ना कि कभी अगर पकड़े गए तो आप तो पकड़े जाओगे ही, उसके बाद आपका भविष्य भी बर्बाद हो जाएगा। जो स्कूल रहेगा वो तो बर्बाद होगा ही, वहाँ के प्रिंसिपल, टीचर, बच्चे, न जाने सबका क्या क्या होगा। तो नकल के भरोसे आपको बिल्कुल नहीं रहना है। क्लास में मान लो 30 लोग हैं, 29 को नकल करवाया जा रहा है, लेकिन आप मत करना। कहीं पकड़े भी जाए वो लोग तो इसमें आपका हाथ ना रहे कि देखो उतने लोगों ने किया था, हम अकेले थे, हमने नकल उकल नहीं किया था उसमें। तो साल भर पढ़ाई नहीं की हो तो आपकी गलती है। अब नकल के भरोसे बिल्कुल ना रहना कि मोजे में छुपा कर लेकर जाएंगे, कॉलर में छुपा कर लेकर जाएंगे। बाहर ही पुलिस लगी रहती है, अच्छी खासी चेकिंग्स होती है। और मान लो कि अगर नकल हो भी रहा है वहां पर और चेकिंग इतनी अच्छे से नहीं हुई, तो भी आप इसके भरोसे बिल्कुल मत रहना। दूसरी बात है कि क्या रिलेटेड कंटेंट लिखने से हम पास हो सकते हैं, अच्छे नंबर आ सकते हैं? तो हाँ, आप इस वाले तरीकों को अप्लाई कर सकते हो। रिलेटेड कंटेंट से पढ़ाई करना बहुत अच्छा तरीका है। मान लो कोई चीज है जिसके बारे में आपको नहीं आ रहा है, रिलेटेड कंटेंट भी आप उससे मिला करके लिख दोगे। सपोज दैट यहाँ पे कोई आ गया पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध, यहाँ पे आ गया आपके एग्जाम में कि पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध कैसे लिखेंगे। तो मान लो कि आपको बस प्रदूषण के बारे में थोड़ी बहुत चीजें पता है, या फिर पर्यावरण के बारे में थोड़ी बहुत चीजें पता है। आप बना बना करके रिलेट करके इसे यहाँ से वहां से इसमें का उसमें मिला मिला कर लिखोगे, थोड़ा बहुत भी रिलेट करेगा ना तो अच्छे खासे नंबर आएंगे। और इसके बाद अगला है कि 8 घंटे की पढ़ाई करना। तो सबसे ज्यादा 1 नहीं 2 नहीं 3 बार सही का निशान लगेगा इसके ऊपर कि कुछ नहीं करना, डेली 8 से 10 घंटे पढ़ाई करो। अगर अभी तक पढ़ाई नहीं की हो साल भर, तो 8 से 10 घंटे आप पढ़ाई करोगे डेली तो पक्का अच्छे नंबर आएंगे, पास तो हो ही जाओगे ना। तो इतनी सारी चीजें थी कि ऐसे आपको क्या करना है, नकल के भरोसे बिल्कुल नहीं रहना है। आप चाहो तो रिलेटेड कंटेंट मिला मिला करके लिख दोगे, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। 8 घंटे की पढ़ाई कर पाओ तो एकदम अच्छी बात है, लेकिन अगर पढ़ाई नहीं भी कर पाओगे फिर भी आप उसे रिलेट करके कुछ लिख दोगे तो भी आपके अच्छे नंबर आ ही जाएंगे। थोड़ा बहुत रिलेट करने बस आपको आना चाहिए। जैसे मान लो कि जीवन परिचय किसी का लिखना है, सपोज दैट सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय लिखना है ना, आपको लिखना है सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय। सपोज दैट ये आपके एग्जाम में आ गया, 2-3 लोगों का और रहेगा, लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा होगा, मान लो ऑप्शन में यही वाला आपको सॉल्व करना है, आपको नहीं आ रहा है, अब ना ही हमें जन्म पता है ना ही मृत्यु पता है, हमें थोड़ी बहुत कहानियां इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं पता है, तो रिलेटेड कंटेंट हो गया ना वो। अगर मान लो आपको जन्म मृत्यु भी नहीं पता है, ना ही हमें दीदी इनके जन्म का पता है और ना ही हमें इनकी मृत्यु का पता है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत चीजें हम रिलेट करके लिख सकते हैं कि इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहते थे, प्रकृति से इन्हें बड़ा प्रेम था, इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं ये वाली है। तो अगर रिलेट करके भी थोड़ा बहुत लिखोगे, अगर मान लो ये 5 नंबर का जीवन परिचय हुआ, आपको जन्म मृत्यु कुछ नहीं पता है, थोड़ी बहुत स्टोरी पता है, आपने बना करके लिखा, फिर भी आपको 2 नंबर तो मिल जाएंगे। तो इस तरीके से, और इन दोनों से अच्छा तरीका है कि 8 से 10 घंटे की डेली पढ़ाई करना। तो बोर्ड एग्जाम में पास होने का इससे अच्छा
तरीका कुछ नहीं है कि आप डेली पढ़ाई करो और इसके बाद कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो कि आपको नहीं आते होंगे तो रिलेटेड बना करके लिख देना, बट नकल के भरोसे आपको बिल्कुल नहीं रहना है। तो आने वाली बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आप सभी को बहुत सभी शुभकामनाएं। हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, आप सभी हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए।